तिवारी साहब, अगर बात करें हम, अगर पाकिस्तान के जो आसिम मुनीर की बात करें, उनको मुल्ला मुनीर भी कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि वो अपने आप को कुरान के प्रोटेक्टर कहते हैं। सो आपको नहीं लगता कि आसिम मुनीर को जब ऐसे प्रमोशन मिल जाती है, 5 स्टार रैंकिंग मिल जाती है, तो इससे जो कॉन्फ्लिक्ट है आर्मी के विदिन वो बढ़ेगा? क्योंकि अगर आप बात करें इस कॉन्फ्लिक्ट की, तो एयरफोर्स का सारा रोल रहा था, बट जो प्रमोशन मिली है, जो फील्ड मार्शल का खिताब मिला है, वो आसिम मुनीर ने अपने पास रख लिया है। सो लगता नहीं है कि एयरफोर्स, आर्मी या विद इन द आर्मी कॉन्फ्लिक्ट होंगे इसके साथ? अच्छा, ओके। एक इसकी पहले मैं एक आपको बात बताना चाहूंगा। ये आप ये देखिए कितने मजाक की बात है। एक इतना बड़ा मजाक है ये कि 66 साल पहले एक इंसान ने अपने आप को दे दिया फील्ड मार्शल, और वो 1965 वॉर हार गए। उन्हीं के अंडर ही 1965 वॉर हुआ था, पाकिस्तान हार गया। और ये महाशय जिनको हारने के बाद फील्ड मार्शल दिया गया, दोनों मजाक की, एक बहुत बड़ा मजाक है ये। अच्छा, दूसरी बात ये है, जैसे कि आप बोल रहे थे पब्लिक ओपिनियन, ऐसा है पाकिस्तान में पब्लिक ओपिनियन जो है, क्योंकि आर्मी रूल करती है ना, दूसरा इंसान डरता है, वो अपना ओपिनियन नहीं देना चाहता, क्योंकि उसको पता है कहीं जेल में डाल दिया जाए, कहीं इनकाउंटर हो जाए, कहीं हमें खत्म न कर दिया जाए। तो अनलेस कि जैसे इमरान खान साहब ने एक अपराइजिंग किया था, वैसी कोई अपराइजिंग करता है, तब हो सकता है पब्लिक सामने आए और बोले कि मुनीर साहब, आसिम मुनीर जी, आपने गलत किया और ये आपका अवार्ड गलत है, और दूसरे किसी लीडर को ले आए और हो सकता है इनको हटाया जाए। बट नोइंग पाकिस्तान का बैकग्राउंड, उनकी हिस्ट्री, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि आसिम मुनीर साहब, जब उनको लगे कि शायद मेरे अगेंस्ट पब्लिक बहुत हो गई है और मे बी आर्मी में भी थोड़ा फूट हो गया है और मेरे अगेंस्ट हो रहे हैं, तो हो सकता है मार्शल लॉ लागू कर सकते हैं अपनी जगह बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए। और एक बार मार्शल लॉ लग गया तो कौन बोलेगा उनको? कोई नहीं बोल पाएगा। तो जो आप कह रहे हैं कि पब्लिक ओपिनियन इस समय बनाने वाला कोई नहीं है। जो गवर्नमेंट है वो इनके अंडर है, क्योंकि इनके वजह से गवर्नमेंट चल रही है। आसिम मुनीर साहब के हेल्प की वजह से ही शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो साहब मिलकर गवर्नमेंट चला रहे हैं, वरना वो तो पुराने दुश्मन है आपस में। क्योंकि वो इमरान खान से इनकी पटती नहीं है, और इमरान खान साहब एक इलेक्शन उनकी पार्टी नहीं लड़ी थी, उसके बावजूद उनके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सबसे ज्यादा जीते थे। बट उनको बाहर रखने के लिए शरीफ साहब और भुट्टो साहब को मिलाया गया, और ये पुरानी दुश्मनी है आसिम मुनीर साहब और इमरान खान साहब की। आपको पता ही होगा, आप तो जर्नलिस्ट हैं, सारी चीजें देखते हैं, समझते हैं। ये पुरानी दुश्मनी है, और इस दुश्मनी को वो कायम रखेंगे, वो इनको आने नहीं देंगे। और जब इनको आने नहीं देंगे तो भुट्टो साहब और शरीफ साहब को साथ रखेंगे, और उनको खुश रखेंगे तो वो इनको खुश रखेंगे। तो ये एक दूसरे को खुश करने में लगे हुए हैं। जहां गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन या कुछ कड़ा होने को शुरू किया, रेस्ट एश्योर्ड, आई एम क्वाइट श्योर, आसिम मुनीर साहब विल बिकम द लीडर ऑफ पाकिस्तान।